अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो हमारा एसएलओ से रिलेटेड टॉपिक है वो मोमेंटम है। रिसेंटली हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कुछ डिस्कस किया था। मोशन, फोर्स, मोशन के लॉज कितने थे और उनको भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंटम। तो बेसिकली मोमेंटम का जो अगर आप मतलब देखना चाहें डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा रफ्तार। तो वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन की तरफ। बेसिकली न्यूटन के हिसाब से, जो न्यूटन ने स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से मोमेंटम की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। वो ये है कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव व्हाट न्यूटन कॉल्ड अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। व्हाट इज़ दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन? टुडे वी कॉल इट मोमेंटम। तो बेसिकली क्वांटिटी वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वही डिफरेंस है वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम में। यहाँ पर हम मिकदार की बात करेंगे, वेट की। जो मेजर डिफरेंस आएगा वो आएगा क्वांटिटी ऑफ मोशन का। यानी कि फॉर एग्जांपल एक हैवी व्हीकल और एक लाइट व्हीकल दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द हैवी व्हीकल, सो दैट विल बी द मोमेंटम. So viewers, let's start with the statement of Newton. So what Newton says, all moving objects have what Newton called a quantity of motion. What is that quantity of motion? Today we call it momentum. Basically जो यहाँ पे आप देखेंगे quantity word यूज़ हुआ है, यही major difference है speed, velocity and acceleration के दरमियान। बिकॉज हम वहाँ जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड था और एक्सेलरेशन में डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड था। बट यहाँ पर मोमेंटम में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें मास इनटू वेलोसिटी होगा, यानी कि खुद वेलोसिटी फैक्टर जो है वो इंक्लूडेड है मोमेंटम के अंदर। सो मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये एक बुनियाद है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, मोमेंटम, दैट इज़ रिलेटेड टू द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो उसका मास होगा वही सबसे अहम किरदार अदा करेगा मोमेंटम के टॉपिक में। वो इस तरह से कि द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। जब हम ऑब्जेक्ट के मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, तो उस बॉडी को स्टॉप करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। तो चलिए फार्मूला को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वर्ड क्वांटिटी जो मैंने ऊपर यूज़ किया वही क्वांटिटी वर्ड को हम कंसीडर करेंगे फार्मूला के अंदर मास के तौर पर और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे वेलोसिटी से, तभी हमारा मोमेंटम का जो फैक्टर है वो हमें मिलेगा, मोमेंटम हमें मिलेगा। सिंस मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स, अब हम यूनिट्स की तरफ चलेंगे तो मास जो है वो किलोग्राम्स में होगा और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो इस तरह से जो हमारा मोमेंटम का यूनिट बनेगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनेगा। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स में भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन उसमें मस्ट होती है। तो इसी तरह से मोमेंटम में भी डायरेक्शन मस्ट है। अगर डायरेक्शन होगी तो ही वो मोमेंटम कहलाएगी, बिकॉज कोई भी बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती है, विदाउट डायरेक्शन मूव नहीं करेगी। अगर वो विदाउट डायरेक्शन मूव करेगी तो उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट तक एक डायरेक्शन होगी और अगले इंस्टेंट में दूसरी डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन उसके पास लाजमी होगी। अगर हम उसको ओवरऑल लेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस भी कहलाएगा, एक्सेलरेशन भी कहलाएगा, बट वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह से मोमेंटम में भी डायरेक्शन मस्ट है। तो वो अगर एक पॉइंट की डायरेक्शन, एक मोमेंटम की डायरेक्शन एक है तो फिर दूसरे की दूसरी मोमेंटम होगी, दूसरी डायरेक्शन होगी, तो वो हम सेपरेट उसको काउंट करेंगे। बट यूनिट डायरेक्शन ली जाएगी तो मोमेंटम काउंट होगा यूनिट डायरेक्शन में। ये कंसेप्ट है डायरेक्शन से रिलेटेड। बट क्वांटिटी जो है उसको आप माइंड में रखें, जिस भी उसमें क्वांटिटी आ जाए फार्मूला में मास इनटू वेलोसिटी हो तो आप समझ जाएं कि ये मोमेंटम है और मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी से रिलेटेड है, यही इसका कंसेप्ट है। तो नीचे आप ये पॉइंट्स देख लें, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जितना मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा होगा उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। द मोर मोमेंटम अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द हार्डर इट इज़ टू स्टॉप। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मोमेंटम द ऑब्जेक्ट हैज़। अब जितना मास ज़्यादा होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा मोमेंटम होगी, यानी कि इफ़ेक्ट होगा मोमेंटम पर, उसकी रफ्तार पर इफ़ेक्ट होगा।
उसको रोकना मुश्किल होगा। तो इस तरह से अगर आप छोटी गाड़ी को रोकेंगे तो वो रुक जाती है, उसके आगे कोई आप ऑब्जेक्ट रख दें या कोई हिंड्रेंस रख दें या कुछ ऐसा उसको ऑब्स्टिकल रख दें उसके आगे, तो वो स्टॉप हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू लार्ज व्हीकल उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है समझाने के लिए आपको, बहुत ही इजी एग्जांपल है जिससे आप इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन कैच अ बॉल, baseball moving at a speed of 20 meters per second, but you can't stop a car moving at the same speed. अब वो कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो बॉल आपकी तरफ आ रहा होगा, आप उसको तो रोक सकते हो, उसको कैच कर सकते हो, बट आप उसी स्पीड से अगर कार आपकी तरफ आ रही होगी तो आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते। यही मोमेंटम है, यही मोमेंटम का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वेलोसिटी का, उसका भी एक बहुत मेजर इफेक्ट है मोमेंटम पर। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट हैज़। For example, an arrow shot from a bow has a large momentum because although it has a small mass, it travels at high velocity. तो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है वो यही बात है कि वेलोसिटी जिस भी बॉडी की ज़्यादा होगी तो उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी कम है तो फिर मोमेंटम हम कह ही नहीं सकते कि उसके अंदर मोमेंटम है। तो वेलोसिटी भी अफेक्ट करती है, मास भी इफ़ेक्ट करता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आप देख सकते हैं कि मोमेंटम दोनों की वजह से बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो भी मोमेंटम बढ़ती है, अगर मास बढ़ता है तो भी मोमेंटम बढ़ती है। तो इसी तरह से जो मोमेंटम का जो रेशो है, मोमेंटम की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी एंड मास पे। तो मास जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मोमेंटम, और वेलोसिटी जितनी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा मोमेंटम। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आप सबको समझ आया होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक मोमेंटम। होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।